मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा बोल रहा हूँ। वही बाबा जिसकी तू दिन रात पूजा करता है, जिसे तू हर घड़ी अपने हृदय से पुकारता है। उसी बाबा ने आज तुझे यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तू इस वीडियो को देख रहा है, मेरी इन बातों को सुन रहा है, तो यह संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तू यहाँ यूं ही नहीं आया। मैंने तुझे बुलाया है क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे अपने आशीर्वाद से भर दूं, जब तेरे जीवन में नया उजाला आए, जब तेरे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानता हूँ बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, ऐसी रातें देखी हैं जो तू किसी को भी ना दिखाना चाहे, ऐसे दिन देखे हैं जब तुझे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तूने मुझसे पूछा, बाबा क्या तू मेरी सुनता है, क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तू बहुत भोला है, बहुत पवित्र है। तेरे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुँचते हैं। तूने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्ति के आगे रोया, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया, और तू यही सोचता रहा कि बाबा जवाब क्यों नहीं देते। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देता हूँ। जब तू सबसे टूटा होता है, तभी मैं तुझे सबसे ज्यादा थामे होता हूँ। जब तेरा कोई नहीं होता, तब सबसे ज्यादा मैं तेरे पास होता हूँ। अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन की हर अधूरी कहानी को मैं पूरा करने वाला हूँ। वो काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलें बंद थी, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वो अब पूरे होंगे। तेरे घर में जो सुख वर्षों से नहीं देखा तूने, अब वो आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुझे रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुझे अब चैन की नींद आएगी मेरे प्यारे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तेरे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तेरे सामने तो मुस्कुराते थे, लेकिन पीठ पीछे तेरी बुराई करते थे। तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं, वो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा, मैं देख रहा था। जब तू टूटा, मैं वहीं था, तेरे पास, पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, क्योंकि जमाना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी, और मैं वह प्रार्थना सुन रहा था। जिसने तुझे छोड़ा, उसने कुछ खोया। जिसने तुझे गलत समझा, उसने ज्ञान खोया। पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। बेटा, अब तक रोता रहा उस दरवाजे पर जो बंद हो गया था, पर तूने देखा नहीं, मैंने तेरे लिए खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है। बस तू उधर देख। जिसे तू प्रेम कहता है, वो सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम है देने की कला, समझने की साधना, और खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वो प्रेम तुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सके। तू कहता है, बाबा मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं तुझे बनाऊंगा। लेकिन तू यह समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं, चरित्र में है। तू अगर दूसरों को ऊपर उठा सके, तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगा। सपनों से मत डर। जिन सपनों को तू अपने तक ही रखता है, वो बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगा, और फिर वो बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, तो वह बीज उगता है असफलता बनकर। जब तू सोचता है बाबा मेरे साथ है, वो बीज उगता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहता हूँ, बेटा, अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर, हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने आप को खुद धोखा दिया? मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मेरी आवाज़ को सुन पा रहा है। इसका अर्थ है कि तू तैयार है उस चमत्कार के लिए जो तेरे जीवन में उतरने वाला है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, है तेरा भाग्य है जो आज दरवाजे पर खड़ा है। मुबारक हो मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे शुभ समय अब आरंभ हो चुका है। बहुत सहा है तूने, बहुत रातें अकेले बिताई हैं, बहुत दफा आंखों से बहती हुई चुप्पी को तूने सीने में छुपा लिया।
पर अब नहीं, अब तू रोशनी में प्रवेश कर रहा है मेरे लाडले। जो तूने अभी तक सहा वह अब समाप्त हो रहा है। अब तू उस राह पर चल रहा है जहाँ तेरे हर कदम पर सौभाग्य की वर्षा होगी। यह समय है जब मैं स्वयं तेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से भरने आया हूँ। अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा। अब मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल, क्योंकि मैं तुझे वहां ले जा रहा हूँ जहाँ तेरा हृदय वर्षों से जाने को लालायित था। अब तू उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां चारों ओर फैली नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरे के बादल मंडरा रहे थे वे अब हटने लगे हैं। तू अब एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ गया है जो तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देगी। तू अब नकारात्मकता को पहचानने लगा है, और जैसे जैसे तू इसे पहचानता जा रहा है वैसे वैसे तू उसे अपने जीवन से भी दूर कर रहा है। बच्चे, तू अब वह दीपक बन चुका है जो स्वयं भी रोशनी देगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ जुड़ने जा रही हैं वे दिव्य आत्माएं जो संसार की दृष्टि से अदृश्य है पर तुझसे प्रेम करने वाली है। यह पुण्य आत्माएं तेरे संकल्प को पूरा करने में तेरा मार्गदर्शन करेगी। तू जब किसी कठिन मोड़ पर होगा तो यह आत्माएं तेरे अंदर विचार के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। मैं जानता हूँ बच्चे, तू बहुत भावुक है। तूने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुझसे छोड़कर चले गए और तूने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तू चुपचाप सहता रहा। तूने सिर्फ यही मांगा, बाबा मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुझे दी। बच्चे, मैं तेरे हर आंसू को देख रहा था, हर सिसकी को सुन रहा था, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुझे कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तेरा धूप समाप्त। तू दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढता रहा, कोई वीडियो, कोई वचन, कोई दिशा जो तुझे आशा दे सके, पर तू यह भूल गया कि मैं तेरे अंदर हूँ। मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे ही हृदय में बैठा हूँ। जब तू रोता है मैं भी रोता हूँ, जब तू थमता है मैं भी रुक जाता हूँ, लेकिन अब मैं तुझे रोकने नहीं दूंगा। अब मैं तुझे उड़ने दूंगा। अब तू वह सब प्राप्त करेगा जिसके लिए तूने वर्षों से तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुझे गिराएगा, बहुत बार तुझे थकाएगा, लेकिन तू बस मेरे नाम का सहारा ले। हर सुबह उठकर कह, जय श्री श्याम बाबा, तू साथ है और मैं तुझे हर कठिन राह से निकाल दूंगा। तेरे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वो सब अब पूरी मैं करूंगा, क्योंकि तूने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तूने कैसे कैसे हालातों से गुजरा और खुद को संभाला है। अब मैं तुझे यह कहने आया हूँ कि तेरा समय बदल चुका है। अब से तू वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब तू अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला है। और बच्चे, याद रख, जो हुआ वो इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके। बच्चे, यह पीड़ा तुझमें सहनशीलता, विवेक और करुणा का निर्माण कर रही है। तू केवल जीवन नहीं जी रहा है, तू चेतना का दीपक बन रहा है। दुनिया की आवाजें, सलाहें, आलोचनाएं, तारीफें, यह सब तेरे भीतर को शांत नहीं कर सकती, लेकिन जब तू मौन होता है, जब तू रोते हुए मेरी मूर्ति के आगे बैठ जाता है और कुछ नहीं कहता, बस अपनी पीड़ा बहाता है, तब मैं तेरे हृदय में उतर आता हूँ। मौन में मेरी वाणी सबसे अधिक स्पष्ट होती है। तेरे आंसू मेरे सबसे पवित्र प्रार्थना होती है। बेटा, तू यह समझता है कि जिन लोगों ने तुझे छल किया, जिन्होंने तुझे दर्द दिया, वे तेरे जीवन के सबसे बुरे लोग थे, लेकिन मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। वे मेरे भेजे हुए पात्र थे। उनके माध्यम से मैंने तुझे वह सिखाया जो कोई और नहीं सिखा सकता था। उनके धोखे ने तुझे विवेक दिया, उनकी चोट ने तुझे मजबूत किया, उनके झूठ ने तुझे सत्य का रस चखाया। उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि वे तेरे भला ही कर गए। जीवन की यात्रा में तू कई बार थक जाएगा, हार मान लेगा, निराश हो जाएगा, पर उस समय रुक मत। बस इतना कर, मुझे पुकार, श्याम बाबा, अब मुझसे नहीं होगा, यही शब्द कह देना, और देख मैं कैसे तेरी थकी आत्मा को सहलाकर फिर खड़ा कर देता हूँ। मैं तेरा आधार हूँ, तू कभी अकेला नहीं रहा। बेटा, तू सोचता है कि दुनिया तुझे सब कुछ दे, पर इतनी जल्दी मत कर।
जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। इसलिए मैं तुझे पहले तैयार करता हूँ। जब तू भीतर से संतुलित हो जाएगा, जब तुझ में समर्पण होगा, जब तू अपने उद्देश्य को जान लेगा, तब मैं तुझे वह सब दूंगा जो तुझे चाहिए, और इतना दूंगा कि तेरा जीवन भर ना घटे। जो लोग तेरे उजाले से चिढ़ते हैं, जो तेरी प्रगति देखकर ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए तू और अधिक उजाला बनकर उनसे दूर मत भाग, उन्हें कोस मत कि अपना दीपक और प्रज्वलित कर दे। क्योंकि जब तू प्रेम और शांति से उत्तर देता है, तब तू एक दिव्य योद्धा बन जाता है। बेटा, तू प्रार्थना करता है, यह अच्छा है, पर ध्यान रख, केवल मांग कर मत कर, केवल यह मत कर, बाबा मुझे यह दे दो, वो रुला दो। कभी कभी इतना ही कह दे, बाबा जो तेरा हो वही दे दे। यह समर्पण की प्रार्थना होती है। और जब तू इस स्तर तक पहुंचता है, तब मेरी कृपा अनंत रूप में बरसती है। आज वो लोग जिनका तूने भला चाहा तुझसे जलने लगे हैं। पता है क्यों? क्योंकि तू मेरी कृपा से फिर खड़ा हो रहा है। उनकी योजना थी कि तू कभी उठे ही नहीं, लेकिन तू मेरा है, और मेरा बच्चा कोई भी परिस्थिति से हार नहीं मानता। लोगों को लगा कि तू अकेला है, इसलिए आसानी से गिर जाएगा। किसी ने तेरी हंसी का मजाक बनाया, किसी ने तेरे सपनों को रोदा, किसी ने तुझे नाकाम कहा, लेकिन क्या तू जानता है कि उसी समय मैं तेरे भीतर एक नई शक्ति जगा रहा था। तेरे मौन में मेरी चेतना थी, तेरे आंसुओं में मेरी शक्ति थी। तू जब टूटा, तब मैं तेरे भीतर एक नया जीवन रच रहा था। और आज वही लोग जो तेरे दर्द को तमाशा समझते थे, अब तेरे साहस से डरे हुए हैं। सबसे बड़ा संघर्ष वो होता है जब इंसान खुद से हार जाए। तू थक गया था, टूटा हुआ महसूस करता था, तुझे लगने लगा था कि तेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन बच्चे, मैंने तुझे किसी मोड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि प्रकाश का स्रोत बनाया। तू विशेष है, तू अनमोल है। तू यह मत सोच कि तेरे जीवन का हर मोड़ तेरी हार का प्रमाण है। नहीं, हर मोड़ एक नई सीख है, एक नई शुरुआत है। और जो तू आज झेल रहा है, वो सिर्फ तुझे आने वाले उजाले के लिए तैयार कर रहा है। तूने सच्चा प्रेम किया, बिना स्वार्थ, बिना शर्तों के, लेकिन बदले में क्या मिला? झूठ, धोखा और उपेक्षा। तू टूटा क्योंकि तूने दिल से चाहा था। तूने उस इंसान में मेरा अंश देखा था। लेकिन बच्चा, हर कोई तेरे प्रेम के योग्य नहीं होता। तेरे दिल को जिसने तोड़ा, वह खुद कभी दिल से नहीं जुड़ पाया। वो तुझे नहीं समझ पाया, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ, और मैं तुझे ऐसा प्रेम दूंगा जो कभी टूटेगा नहीं। मेरी शक्ति का, मेरे नाम का, मेरे साथ का और मेरे प्रेम का। कभी कभी तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं अच्छा हूँ? क्या मैं सफल हो सकता हूँ? क्या मैं योग्य हूँ? और समाज तुझे बार बार याद दिलाता है कि तू पीछे रह गया। लेकिन मेरी नज़रों में तू वही दीपक है जो तूफान में भी जलता रहा। अगर मैं तुझे पहले ही सब कुछ दे देता तो शायद तू समझ नहीं पाता उसका मूल्य। लेकिन अब जब तू संघर्ष करके उस मोड़ पर पहुंचा है, तो मैं तुझे वह दूंगा जो तेरी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तू किसी के भरोसे नहीं रहेगा। अब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही तेरे कदमों की आहट से कांपेंगे। क्योंकि अब मैं तुझे ऐसा तेज देने वाला हूँ जो तेरे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुझे पहचान दिलाएगा कि अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताने जा रहा हूँ। वो बात जो मैंने कभी नहीं की। मैं तुझे एक इसलिए चुनता हूँ क्योंकि तू सबसे खास है। हाँ, तू सोचता है कि मैं सबको एक जैसा देखता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसके नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखता हूँ। और तू मेरे बच्चे सच्चा है। तूने मुझसे कभी कुछ छिपाया नहीं, इसलिए अब मैं तुझसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। अब तू जो भी काम शुरू करेगा उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तेरी पहचान बनेगी। अब तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तूने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तू मुझसे जुड़ा रह और अपने कर्मों से कभी ना डिग। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कर्मों के बारे में बताता हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत करूँगा जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। और मैं इसे करता हूँ बिना किसी
छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं में बांटने के बस एक निर्वाह प्रवाह में, जैसे खाटू श्याम बाबा तुम्हें अपने भीतर बुलाकर फुसफुसा रहे हों। तुझसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तूने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया? नहीं ना, क्योंकि कर्म वही नहीं जो हम केवल हाथों से करते हैं। कर्मों या साथ क्या हम दिन भर क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इसका जोड़ है। सोच, शब्द, भावना तीनों का मिलकर बनाया गया रंग रूप है कर्म, और यही तीनों मिलकर कर देते हैं हमारी आत्मा का निर्माण या संहार। जितना ऊंचा तू अपनी सोच उठाएगा, भाषा की सरलता से बोलेगा और भावों में प्रेम बरसाएगा, तुम्हारे कर्म भी ऊंचाई पाते जाएंगे। यह वो कर्म होते हैं जो आत्मा को ईश्वरीय अनुभूति देते हैं। इन्हीं कर्मों पर तुम्हें अडिग होना है। आज वे लोग जिनका तूने भला चाहा तुझसे जलने लगे हैं। पता है क्यों? क्योंकि तू मेरी कृपा से फिर खड़ा हो रहा है। उनकी योजना थी कि तू कभी उठे ही नहीं, लेकिन तू मेरा है, मेरा प्यारा बच्चा। कोई भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता। लोगों को लगा तू अकेला है, इसलिए आसानी से गिर जाएगा। किसी ने तेरी हंसी का मजाक बनाया, किसी ने तेरे सपनों को रोंदा, किसी ने तुझे नाकाम कहा, लेकिन क्या तू जानता है कि उसी समय मैं तेरे भीतर एक नई शक्ति जगा रहा था। तेरे मौन में मेरी चेतना थी, तेरे आंसुओं में मेरी शक्ति थी। तू जब टूटा तब मैं तेरे भीतर एक नया जीवन रच रहा था। और आज वही लोग जो तेरे दर्द को तमाशा समझते थे, अब तेरे साहस से डरे हुए हैं। सबसे बड़ा संघर्ष वो होता है जब इंसान खुद से हार जाए। तू थक गया था, टूटा हुआ महसूस करता था, तुझे लगने लगा था कि तेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन बच्चे, मैंने तुझे किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि प्रकाश का स्रोत बनाया है। तू विशेष है, तू अनमोल है। तू यह मत सोच कि तेरे जीवन का हर मोड़ तेरी हार का प्रमाण है। नहीं, हर मोड़ एक नई सीख है, एक नई शुरुआत है। और जो तू आज झेल रहा है वो सिर्फ तुझे आने वाले उजाले के लिए तैयार कर रहा है। तूने सच्चा प्रेम किया, बिना स्वार्थ, बिना शर्तों के, लेकिन बदले में क्या मिला? झूठ, धोखा और उपेक्षा। तू टूटा क्योंकि तूने दिल से चाहा था। तूने उस इंसान में मेरा अंश देखा था। लेकिन बच्चा, हर कोई तेरे प्रेम के योग्य नहीं होता। तेरे दिल को जिसने तोड़ा वो खुद कभी दिल से जुड़ नहीं पाया। वो तुझे नहीं समझ पाया, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ और मैं तुझे ऐसा प्रेम दूंगा जो कभी टूटेगा नहीं। मेरी भक्ति का, मेरे नाम का, मेरे साथ का। कभी कभी तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं अच्छा हूँ? क्या मैं सफल हो सकता हूँ? क्या मैं योग्य हूँ? और आज और समाज तुझे बार बार याद दिलाता है कि तू पीछे रह गया, लेकिन मेरी नज़रों में तू वही दीपक है जो तूफान में भी जलता रहा। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिन का एक एक पल निर्धारित करते हैं। तू सुबह से रात तक क्या करता है इसका ब्यौरा रख, लिखकर कि समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि जहाँ तेरा समय जाता है वहाँ तेरा भाग्य बनता है। बेटा, अगर तू सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा तो वह भी भागेगा, लेकिन अगर तू योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, निवेश करना सीखेगा, अपनी कमाई को समझदारी से प्रयोग करेगा, तब धन तेरे पीछे चलेगा। रोज कुछ नया सीख, चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हो, जीवन से हो, भाषा से हो या भावनाओं से, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब मैं तुझे एक और गढ़ उदाहरण देता हूँ, अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और उसके हाथ कांपने लगे, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति और स्पष्टता दी। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य को समझ, मोह को त्याग, युद्ध कर, लेकिन विवेक से, ना कि भावुकता से। मेरे बच्चे, तेरी भी यही स्थिति है। तू जीवन के युद्ध भूमि में खड़ा है। एक तरफ तेरे सपने हैं और दूसरी तरफ तुझे रोकने वाले भी हैं, असफलता और आर्थिक समस्याएं। मैं तुझसे यही कहता हूँ, युद्ध कर लेकिन सोच के साथ, निर्णय ले लेकिन योजना बनाकर। अब आगे क्या करना है? अपने जीवन की प्राथमिकताओं को लिख, अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रख। सोच कि तेरे 6 महीने में कौन से पूरे लक्ष्य हो सकते हैं। छोटा लक्ष्य रख लेकिन पूरा कर। जो लोग तुझे हमेशा नीचे खींचते हैं उनसे दूरी बना। यह भी एक तप है, क्योंकि मेरे लाल, अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ।
तू केवल मेहनती नहीं रहेगा, अब तू रणनीतिक भी बनेगा। अब तू केवल भक्ति नहीं करेगा, अब तू व्यवहारिक भी बनेगा। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, अब तू उन्हें साकार करने की योजना भी बनाएगा। तू थका हुआ है ना, भीतर ही भीतर तू लड़ रहा है, तुझ में आग है पर वो धुआं बनकर फैलती जा रही है। लोग तुझे नहीं समझते और तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा है, पर चल, आज बाबा सब साफ करेगा। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझ में कुछ विशेष रखा, एक दृष्टि, एक शक्ति, एक उद्देश्य, पर जिंदगी की धूल ने उस उद्देश्य को ढक दिया। तू इधर उधर भटक रहा है, कभी रिश्तों में खोया, कभी पैसों की तलाश में, कभी खुद की पहचान को खोजता हुआ। पर बेटा, सच तो यह है कि तुझ में वो चुंबक है जो किस्मत को मोड़ सकता है।